आपने कई बार यह कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना, पर आज तक देखा नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लोगों ने पंचायत भवन के बाहर काली भैंस बांधकर बीन बजाई। जी हां, यह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अजब गजब प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां जनपद अध्यक्ष सहित सदस्यों ने पंचायत भवन के गेट पर भैंस को बांध दिया के सामने बीन बजाते दिखाई दिए। दरअसल पूरा मामला कटनी जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक यंत्र यस के खुर्द से जुड़ा हुआ है। भैंस को पंचायत भवन के बाहर बंधा देख वहां से गुजर रहे लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल है। मामले की लगातार मिल रही शिकायतों से नाराज होकर जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता पटेल ने पहले तो सीओ प्रदीप सिंह को मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से नाराज होकर आज सीओ के सुस्त रवैये और भ्रष्ट सहायक यंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई पटेल अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर शासकीय भवन के मुख्य गेट में ही भैंस बांधते हुए बीन बजाई है। जनपद अध्यक्ष गीताबाई ने कहा कि काली कमाई करने वाले अधिकारियों के लिए काली भैंस बांधे हैं और बीन बजाकर उन्हें भ्रष्टाचारी नींद से जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि जनपद में पदस्थ सहायक एस के खुर्द पंचायत के कामों में धांधली करते हैं। शिकायत करो तो अधिकारी भी उनके पक्ष में रहते हैं। ऐसे में पंचायत में सरपंच सचिवों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए हम सभी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका कारण क्या है और जिस तरीके से भैंस लेके आए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ बन के हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं जनपद कटनी की, वो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नियम कानून की समझ कम है। तो इसका फ़ायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जनपद को उठाना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी जाँच ये विजिट करके आई कहीं पे, देखा कि यहाँ पे अनियमितताएं चल रही हैं, पंचायतों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता जो है कम है, तो उन्होंने आकर के बोला कि जनपद सीईओ को और भी अन्य अधिकारियों को कि भाई वहाँ की जांच करके आइए। पत्राचार भी किया। पत्राचार करने के बाद ये पता चलता है कि वो जांच प्रतिवेदन जब लेके आते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि जांच प्रतिवेदन की कॉपी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह देने से जो है गोपनीयता भंग होती है और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, मात्र हम अपने सीईओ साहब को दिखा सकते हैं। और सीईओ साहब कहते हैं कि हम मात्र कलेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जनपद में किसी भी कर्मचारी को रखना निकालना, बार बार अगर मान लीजिए कोई नोट शीट चलती है, अगर बोला जाता है कि ये इस कर्मचारी को आप अलग कर दीजिए और इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती रखी जाती है और फिर उसकी सैलरी भुगतान भी कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि चूँकि कम पढ़ी लिखे होने के कारण जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कूट रचित तरीके से इनके खिलाफ और इनके विरोध में और इनके पीछे भी ऐसे कुछ लेटर्स जारी करते रहते हैं जिसका इनको अनुभव नहीं होता है। और इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही है कि अध्यक्ष को गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इनका बीच बीच में सहयोग भी करते रहते हैं। अगर जब भी ये हमारा सहयोग मांगते हैं तो हम करते रहते हैं, भाई कहीं कोई दिक्कत होती है तो इस वजह से हम करते रहते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ी लिखी कम है तो हम उनका वो कर रहे हैं। परंतु इनकी जो मुख्य मांग है कि सहायक यंत्री एस के खर्द को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर जो है भ्रष्टाचारी पंचायतों में कराई जा रही है, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता अधिकारी भी वही हैं और जांचकर्ता अधिकारी भी वही हैं। इसलिए जांच प्रक्रिया सही नहीं होती है और जनपद में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ आपने दिखाया है कि जिनके? बिल्कुल, इसका बिल्कुल प्रमाण है। पूर्व में भी माननीय कलेक्टर अभी प्रसाद महोदय ने शेड मैप को और लोक निर्माण विभाग को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से क्लियर कहा है, जिसमें कि खर्द जी की जो है भ्रष्टाचारी का और रिकवरी उनके ऊपर लगी हुई है और रिकवरी के लिए उन्हें लेटर भी जारी हुआ है। इसके बावजूद भी उनका सस्पेंशन नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि एक तरफ भाजपा सरकार हमारी कह रही है कि हम तो गरीब शोषित वंचित समाज के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी कर्मचारी सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार में ओतप्रोत हैं और किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, मात्र दिखावा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर बी के पटेल। धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि मतलब कोई सुनाई नहीं है हमारी। किस प्रकार से कोई सुनाई नहीं? किसी प्रकार से नहीं है। कुछ हम कहीं जाते हैं, वहाँ की जांच लाते हैं तो कोई उत्तर नहीं देती हमको। इसलिए आज आप लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसके विरोध में बैठे हैं? सीओ और खर्च
क्या कारण है इस विरोध में? अब इस विरोध में कारण यही है ना कि अगर जांच भी हम लाते हैं अब नहीं देते हैं, कुछ देते ही नहीं है जांच सही, गलत बनाते हैं वही जांच करने वाले और वही मूल्यांकन करने वाले। पूर्व में जनपद के कुछ कर्मचारियों ने भी एक आरोप लगाया था कि जनपद अध्यक्ष की तो चैम्बर में कुछ उनके परिवार के लोग बैठते हैं और अनावश्यक परेशान करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी बैठाऊंगी ना, मेरे से ज्यादा बात। आप उपस्थित नहीं रहते और आपके द्वारा आपके परिवार का तो परेशान वो एक भी नहीं करती, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हैं, परेशान कुछ नहीं करती वो। जब मैं होती हूँ ना तब वो बात करती हैं, बाकी अकेले में बात नहीं करती वो। जिस तरीके से उनका कई लोगों का आरोप भी है कि जिस तरीके से आपके पति के द्वारा वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती फाइल मंगाई जाती है आपके ना रहने पर और कई चीज़ें बातें होती हैं। नहीं, ये सब गलत है, झूठ बोल रही है। तो आप ये जो प्रदर्शन कर रही हैं किस लिए कर रही हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे हम कहीं गए, यहाँ कुछ जैसे अगर सामान है पुराना टूटा फूटा वो भी बेच देते हैं, कोई पता हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। कौन नहीं देता है? कोई नहीं देता है, बेचने वाले नहीं देते। हाँ, आपसे बिना पूछे कौन करता है? पाड़े भी सामान बेचे हैं पुराना कबाड़, वो भी नहीं बताए हैं। 9,000 रुपये है ऐसे कोई जो है आपके साथ ऐसा कर रहा है? अब कौन अधिकारी है हमारे साथ में? पाड़े जी, क्या नाम है? गीताबाई। ये जनपद अध्यक्ष द्वारा धरने में बैठा गया है, क्या मामला है और किन कारणों से बैठे हैं? तो इन लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ था जिले स्तर पे, और जिसमें सहायक यंत्री और एक बाबू के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने जैसा वो चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ, जांच वगैरह जो भी है फाइन। तो इनका बिंदु यही है कि इनको निलंबित किया जाए। तो नेचुरली इस पे जो ज्ञापन में बिंदु हैं वो स्वाभाविक तौर से जिले स्तर से उस पर एक जांच होगी और जो जांच में फैक्ट्स पाए जाएंगे स्वाभाविक तौर से उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, पूर्व में जनपद के जो कर्मचारियों ने और सरपंचों ने भी एक ज्ञापन दिया था कि कटनी जनपद में 2-3 अध्यक्ष हैं और दूसरा क्या इनके जो भतीजे या दामाद हैं उनके द्वारा परेशान भी किया जाता है, तो उस पर भी क्या ऐसा एक लिख के हमारे कर्मचारियों ने दिया हुआ था कि एक उनके दामाद आते हैं जो यहाँ पे बैठे रहते हैं फुल टाइम और वो परेशान करते हैं। तो इस हिसाब से हालांकि एक ऐसे अनऑफिशियली ये था और इस पे भी हम लोग बुला के और इसकी भी जांच करेंगे। तो सर, जनपद अध्यक्ष नहीं रहती, सिर्फ दामाद ही आके उनके पद कुर्सी पे बैठ के? नहीं, कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकते ना, बैठते नहीं हैं, ऐसा कुर्सी बैठने वाला मामला नहीं, चेम्बर में बैठने का है। और चेम्बर में परेशान करते थे कर्मचारियों? नहीं, अब वो तो स्वाभाविक तौर से कि ये जानकारी दिखाएं वो जानकारी दिखाएं ऐसे जानकारी के लिए, तो बट उन लोगों ने अब ऐसा अब ये नहीं रहा। अब तो जब अध्यक्ष जी आती हैं तभी हमारे भी कर्मचारी जाते हैं और जब वो जो भी जानकारी मांगती हैं वो देते हैं। सर, ये अधिकार था उनके देवर को कि मतलब ये कागजात देखने का अध्यक्ष के ना होने? नहीं, कोई रिटर्न में तो ऐसा कोई नहीं करता ना, अनऑफिशियली ये लोग ऐसा पहले परंपरा के तौर पे दिखा देते, बट अब ऐसा नहीं है। क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? और ये तो है कि देखिए ये जनप्रतिनिधियों का चैम्बर में है और वो अपने चैम्बर में यदि किसी को कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि अपने चैम्बर में उनके चैम्बर में कोई आता है तो हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते कौन आ रहा है कौन नहीं। बट ये है कि उनकी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता।